इसलिए कहा क्योंकि उनसे प्रेम था कि भरत भाई कपि से उरिन हम नाही। विश्वसनीय व्यक्ति के पास आप दिल की बात बोलते कि नहीं बोलते? लेकिन सज्जनों, आगे जो है विश्वामित्र जी आए, सुबाहु नामक का जो निशाचर था उसका उद्धार किया। तत्पश्चात जो है अहिल्या का भी उद्धार किया, जो गौतम जी की नारी थी, पांव से स्पर्श किया, उनका कल्याण किया। अब तो भगवान का सौंदर्य होने वाला है, जनकपुरी दुल्हन की तरह सज रही है। सब जनकपुरी वासियों ने आंखें अपनी पकड़ रखी है। बोलो वो समय ना छूटे जब राम और सीता का माल्य अर्पण होगा। प्रेम से बोलो। और आज वो समय आन पड़ा। भगवान ने वो धनुष ऐसे उठाया जैसे हम फूल को उठाते हैं। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े सूरी ऐसे ही पागलपन में पड़ गए, लेकिन भगवान ने उसको ऐसे उठाया, विभंज मध्यता बीच से तोड़ दिया। और सीता मैया अब जो है माल्य अर्पण करना चाह रही है, लेकिन राम जी ज्यादा क्या है, बड़े हैं। तो पति कैसा होना चाहिए हाइट में? प्रेम से बोलो। लंबा होना चाहिए ना। अगर पत्नी ज्यादा लंबी हुई तो ऊपर से ही शॉट मार देगी भैया। हाँ, सच बता रहा हूं। आजकल की माताएं तो इंच टेप को लेकर के जाती है नापने के लिए बहुओं को, लेकिन सीता माता क्या करती है? सहेलियों ने कहा, सीता माता की जो सखिया थी, उन्होंने कहा किसको? लक्ष्मण जी को। बोले आप झुकाओ थोड़ा राम जी को। लक्ष्मण जी भी झुका नहीं सकते। भगवान ने समझ लिया। भगवान ने अपना उत्तरीय वस्त्र छोड़ा धरती पर और भगवान झुके। जैसे ही झुके, सहेलियों ने कहा सीता मैया से, बोले वक्त है, संभालो वक्त। और सीता मैया ने माल्या अर्पण कर दी और राम जी ने भी माल्या अर्पण करी। बोले राघवेंद्र सरकार की। जब भी कोई घर सजता है, संवरता है, तो क्या होता है सज्जनों? किसी की भी दृष्टि पड़ जाती है। बारात लेके गए हैं दशरथ जी। सब चारों कुमारों का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। तत्पश्चात सज्जनों, अब तो विघ्नेश्वरी जो थी, कौन? वो अयोध्या में प्रवेश कर गई है मंथरा। मंथरा जो है मंथन करके ही अपनी बातों को मंथ करके सजा सजा करके बोलती है। लेकिन कई माँ के पास आशीर्वाद थे। कितने? दो। क्या थे? एक बार युद्ध में जो बचाया था, किसको? दशरथ जी को। दशरथ जी ने कहा था तुम्हारे 2 वरदान सुरक्षित है। आज मांगने पड़े। क्यों? क्योंकि मंथरा ने जो मंथन कर दिया है और कई आज जिद कर रही है। क्या? भरत जी को राज्याभिषेक और राम जी को 14 वर्ष का वनवास। तो अब हमारे संत महात्मा क्या गाते हैं कि हथेली तूने काठानी मन में भेज गई बन में। ओ मैया तूने काठानी मन में राम से भेज मैया तूने काठानी मन में राम सिया
भक्तवत्सल भगवान की जय। वनवास हुआ, वापस नहीं आए, सब वासियों को तमसा नदी के तट पर ही छोड़ दिया। आगे जो है कभी किसी के घर जाना है, कभी किसी का जो है मान सम्मान वर्धित करना है। अब तो महाराज शूर्पणखा किसको कहते हैं? जिनके लंबे लंबे नोश हो। प्रेम से बोलना पड़ेगा। यहाँ तो किसी के नहीं लग रहे, जो कथा सुनते उनके लंबे नाखून नहीं होते। अगर किसी के हो तो कल काट के आना। प्रेम से बोले। शूर्पणखा, सूप जो था ना, सूप जिससे गेहूं वगैरह भी हम पूनते हैं, बोले जिसके नाखून उसके शूर्पणखा। वो कहती है तुम सम पुरुष नमो सम नारी, ये विधि संयोग विधि ने विचारी। गाना गा ले आइयो कैसा, जैसे आजकल की बेटियां गाती है, को मेरा जिया ना माने टिंकू जिया। गाती है कि नहीं? बोलो। ऐसा ही उसने भी गाया कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी। बोले तुम्हारे समान राम जी कोई सुंदर पुरुष नहीं है, और मो सम नारी, मेरे समान कोई सुंदरी नहीं है। बोले हाँ सुप्रीति जिनका, ऐसे बोलो। तो राम जी क्या कहते? बोले मैं बड़ा हूं, बड़े का बड़े काम होते हैं, तू जेठे बन दे। बोले छोटे की बन, जिम्मेवारी कम हो। क्या कहा? लक्ष्मण जी की तरफ इशारा किया राम जी ने। बोले आ रही है, अब संभाल मौका। वो तो लक्ष्मण जी तो पत्थर के ऊपर पहने कर रहे थे अपने बाणों को, जो बड़े आंधे उन्हें ताले भाई सीख। अब जैसे ही आई महाराज, दे लक्ष्मण जी ने साथ दिया। नाक क्या है? ये इज्जत है। कभी भी कोई पुरुष हो, स्त्री हो, बालक हो, बच्चा हो, छोटा हो, बड़ा हो, अपने बुजुर्गों की कभी नाक मत कटवाना। प्रेम से बोलो। जो उनकी स्थिति है, जो उनको मान सम्मान प्रतिष्ठा है संसार में, वो बनी रहने दीजिए, उसका नाम ही पुत्र है। सज्जनों माताओं, अब तो रोती बिलखती किसके पास गई? अपने भ्राता के पास। रावण कहता अच्छा नाक काटने वाला होता कौन है? अब तो महाराज सोने का वही मृग। देखिए सीता मैया को पता नहीं था, वो असल की सीता थी नहीं जिसने सोने का मृग मांगा। प्रेम से बोलो। कथा बड़ी लंबी है, कहीं राम कथा सुनाने का अवसर मिलेगा 9 दिन में, तब सुनेंगे बड़े ध्यान से। तो वो कौन सी सीता थी? ब्लड डुप्लीकेट जी, आर्टिफिशियल थी। हाँ सच्ची बात है। तो एक किस्म से हम सोचते हैं, हम लोकाचार में, कि सीता ने मृग मांगा, कौन सा? सोने का। क्या मैया को पता नहीं था? पता था। उसी वक्त राम जी ने श्राप दे दिया, जितना ज्यादा बस शौक सोने पहनने का, लंका पे जिता पहले। जब तो हरण हुआ। क्यों हुआ? बोले तुम्हें ज्यादा शौक है सोने का, उस लंका में भेज दूं। अच्छा अब क्या हुआ? भेजा मारा। जन्म भी करना है। शास्त्री जी कह रहे इतने मिनट रह गए हैं, अंगूठा लगाना है। प्रेम से बोलो। अल्लाह टाइम। अब कृष्ण जन्म देख के ही जाओ। अब क्या हुआ सज्जनों माताओं? कि लंका भी भेजा, हरण भी हुआ, सब कुछ हो गया। अंतिम समय में क्या होता है? वानर राज से भी हनुमान जी जब जो है मुद्रिका लेकर के गए सज्जनों माताओं, कहा? लंका में। तो माता पूछती है आप कौन हैं? तो हनुमान जी ने ये नहीं कहा। उनके पास देखो कितनी डिग्रियां थी। वो कहते थे मैं मारुति नंदन पवन पुत्र वीर बजरंग बली हूं। ऐसा कह सकते थे। कितनी डिग्री थी? नहीं कहा। क्या कहा? मैं राम का दूत हूं। आपने मुझे पहचाना? सीता मैया को देर ही नहीं लगी। आतताई जो रावण था, उसके नाभि कमंडलों में क्या था?
सीता की खोज करते करते भगवान ने जटायु को जो है, जटायु उनके पिताजी थे, क्यों थे? दशरथ जी ने जो दिया था राम जी को, कब दिया था? जब एक बारी दशरथ को जटायु ने बचाया था। तो जटायु कहते हैं मैं मांस निवेशी हूँ, मांस का भक्षण करने वाला हूँ, मेरे पास पुत्र तो नहीं है, तो मेरी सदगति कैसे होगी? आज दशरथ जी ने कहा सदगति होगी, मेरा पुत्र जो राम है आज के बाद तेरा है। प्रेम से बोलो। जटायु को सदगति प्रदान करवा करके लंकापति जो आतताई रावण था उस पर भगवान ने 30 बाण चलाए। 31वां बाण किसका था? राजा रघु का। वो जब 31वां चलाया तब नाभि कमंडलू में लगा और आज आतताई रावण का वध हो गया। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। अरे जोर से बोलो, रावण तो मर गया। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। 13,500 वर्षों तक राम जी ने यहाँ पर राज्य किया। तत्पश्चात सज्जनों, इसके बाद सुखदेव जी कहते हैं राजन, तुम्हारे जो बाबा थे, पांडव थे, उन्होंने इस प्रकार से जो है बड़े बड़े आतताइयों को, बड़े बड़े दुष्टों को जो है पार किया, उनका वध किया और उनको जीता, जैसे हम जो है गाय के खुर को आसानी से पार करते हैं। राजन तुम खा लो, कुछ पी लो। तुमने 4 दिनों तक कुछ नहीं कहा, तो कहा कि मुझे भूख नहीं है, प्यास नहीं, इस भूख ने, प्यास ने ही मुझे आज जो है यहाँ तक पहुंचाया है। मुझे तो प्यास है तो कृष्ण कथा सुनने की, भागवत सुनने की, और मुझे सुधा पिपासा केवल इसी की है कि मुझे ये कथा सुनने को मिल जाए। और आज जो है सम्यक रूप से कथा सुना रहे। कौन सुना रहे हैं? सुखदेव जी महाराज। तो जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर महा अभिमानी, कि तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। देवताओं को भी लगा कष्ट बढ़ रहा है, क्या करे, भगवान के धाम में चले गए। भगवान ने कहा वसुदेव गृहे साक्षात भगवन्न पुरुष परा, जनिष्यते यत प्रत्यर्थम संभवन्तु सुरस्यः। धैर्य धारण करो, वसुदेव जी के घर में जो है नारायण का प्राकट्य होगा, वो तुम्हारे मान सम्मान को वर्धित करेगा। उधर कंस का भी जन्म हुआ है, काश की मंजुष्टा में उसको बहा दिया। ज्योतिषियों ने कहा ये कुल के लिए कलंकित करने वाला है। और आगे सज्जनों क्या होता है, कंस जिनको मिले उनके ही घर में एक कन्या भी है जो उसकी सौतेली बहन है। कौन है? देवकी। देवकी को जो है आज वसुदेव जी के साथ विवाह करवाया। किसने? इसी कंस ने। क्यों? क्योंकि पिता की भांति ही कर्म करना चाहता है। जैसे ही महाराज सज्जनों माताओं, अब हुआ क्या, इसको जैसे ही विदा करना चाहता अपनी बहन को कौन? कंस। और अब तो क्या हुआ, आकाश मार्ग से वाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू पुत्री की भांति तुमने दान किया है, इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। अब वसुदेव जी ने बुद्धि से काम लिया और कहा तुम्हें गिन गिन करके मैं एक एक बालक दे दूंगा, हमें महान कारागार में डाल दो। कहाँ डाला? मथुरा की जेल में। और जैसे ही बंदी गृह में डाला, 6 बालकों का जन्म हुआ, 7वां का भी हो गया बलराम जी का। 8वीं माया आ गई और माया कोई और नहीं, दुर्गा मैया है। और वो भी आकाश मार्ग में उड़ करके अनंत रूप से चली गई और कंस से कह रही है, हे कंस, जिसको तू मारना चाहता है वो ब्रजमंडल में जन्म ले चुका है। भाद्रपद महीने में अष्टमी तिथि में बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में मेरे भगवान का प्राकट्य हुआ है। बोले बाल कृष्ण भगवान की।
नवन बिहारी लाल की जय। रात बादों की छाई है काली घटा, रात बादों की छाई है काली घटा, कृष्ण का जन्म लेना गजब हो गया। रात बादों की छाई है काली घटा, कृष्ण का जन्म लेना गजब हो गया। रात बादों की छाई है काली घटा, कृष्ण का जन्म लेना गजब हो गया। रात बादों की छाई है काली घटा। काफी प्यारी लाल की हो, बोलिए कृष्ण कन्हैया की। लेके मोहन को वसुदेव गोकुल चले, लेके मोहन को वसुदेव गोकुल चले। राम भगवान का हृदय में लेके चले, राम भगवान का हृदय में लेके चले। देखे यमुना के तट पे है मोहन खड़े, देखे यमुना के तट पे है मोहन खड़े। यमुना का छूना गजब हो गया, यमुना का छूना गजब हो गया। रात बादों की छाई है काली घटा, रात बादों की छाई है काली घटा, कृष्ण का जन्म लेना गजब हो गया, कृष्ण का जन्म लेना गजब हो गया। रात बादों की छाई है काली घटा। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सज्जनों माताओं, मुझे ऐसा लग रहा है आपको खुशी नहीं हो रही है शायद। हाँ लग रहा है, बोलो ईमानदारी से बोलो, जोर से बोलना पड़ेगा। पहले माताएं बोलेगी बधाई हो, बधाई हो। अब मेरे भाई लोग बोलेंगे, जोराड़ू बोलिए ना, हमें थोड़ा है। बधाई हो। अब आनंद आ गया। अब आरती करेंगे, उसके बाद नाचेंगे, क्योंकि अध्यापक लोगों ने भी जाना है। अनिल जी मेरी तरफ बार बार ध्यान रहे हैं। आरती करेंगे, आरती का भी फल मिले, जो कथा सुनना है उसके बाद नाचेंगे। क्योंकि जब बदावा वो बदावा, वो ताने बदावा, सब नाचते हैं कि नहीं बोलो। भोग लगाइए। ओम नाभ्या आसीदंतरिक्षकुं विष्णु देवो समर्थता प्रकामो विशाखोत्रा लोकानकवेला। ओम प्राणाय स्वापानाय स्वाव्यानाय स्वसमानाय स्व मध्ये जलाग्नियं समर्पयामि। हरि ओम। आरती जला दीजिए। हरि ओम। जंज्वाला मालिन्ये नमो नमः। पाद्योपाद्यं समर्पयामि। जंज्वाला मालिन्ये नमो नमः। गंधं विलेप्यमक्षतां समर्पयामि। जंज्वाला मालिन्ये नमो नमः। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्र
च प्राण च